श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर में कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शुरू होने वाला है, जो कि 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुबरेश्वर धाम में सीहोर में चलने वाले रुद्राक्ष वितरण की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस जानकारी को सुनने के बाद आपको किसी और जानकारी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, पर इस जानकारी को सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी छोटा सा प्रश्न आ जाता है या कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसका जवाब पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग कुबरेश्वर धाम आना चाहते हैं। कुछ लोग पहली बार आएंगे, कुछ लोग पहले भी आ चुके होंगे। ठीक है, कई सारे लोगों को कुछ कुछ प्रश्नों के जवाब भी चाहिए होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुबरेश्वर धाम के उस रुद्राक्ष के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि पंडित जी ने ये बोला है कि सीहोर में जो कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण होने वाला है इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, वो बिल्कुल निःशुल्क है। उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों जो रुद्राक्ष आपको सीहोर से कुबरेश्वर धाम से मिल रहा है वो रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ है। वो रुद्राक्ष कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। उस रुद्राक्ष का जो जल है वो आप 3 दिन पीकर देख लो, आपको खुद अंतर पता लग जाएगा कि हाँ, सीहोर के रुद्राक्ष में कितनी यहाँ पर शक्ति होती है। कोई भी आप अलग रुद्राक्ष ले लो और सीहोर का रुद्राक्ष ले लो, बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो पूरा सिद्ध किया हुआ है। इसीलिए दोस्तों निःशुल्क जो सीहोर में रुद्राक्ष वितरण हो रहा है वही असली रुद्राक्ष रहेगा। कोई आपको पैसे में दे रहा है, कोई आपको ऑनलाइन भेज रहा है, वो असली रुद्राक्ष नहीं रहेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको रुद्राक्ष लेना है तो आपको खुद ही आना पड़ेगा, भले ही आप हज़ारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। पर एक बार मौका मिला है और इस बार के बाद शायद ही कभी फिर रुद्राक्ष ये वाले आपको मिल सके, तो इसलिए एक मौका है। आप बिल्कुल आइए, कितना ही दूर रहते हो, एक दिन के लिए आ जाइए और अपना रुद्राक्ष यहाँ से लेकर जाइए। एक रुद्राक्ष की अगर आपको मिल गया बहुत बड़ी बात है, बहुत आपका वो काम कर देगा। अब दोस्तों अगली बात के बारे में बात करते हैं, जो कि ये है कि आप जो है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं इसकी वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या क्या हैं और रुद्राक्ष वितरण कब से कब तक जो है इस समय के बीच में चलने वाला है। देखिए दोस्तों 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी, ये 16 फरवरी भी पूरा दिन और 22 फरवरी भी पूरा दिन। ठीक है, मतलब 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा भी चलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण ही होगा, वहाँ पर 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो है वहाँ पर कथा भी चलेगी। कथा होने के साथ साथ में 24 घंटे 7 दिन की कथा होगी और 24 घंटे वहाँ पर रुद्राक्ष वितरण होगा। कहने का मतलब है कि रात भर भी वहाँ पर रुद्राक्ष वितरण होगा। तो बहुत अच्छा मौका है, सभी को आसानी से रुद्राक्ष मिलेगा। कोई भी धक्का मुक्की यहाँ पर इस बार ज़्यादा नहीं होने वाली है, सभी को रुद्राक्ष मिलेगा। रुद्राक्ष समय अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, पर दोस्तों इस 7 दिन के बाद रुद्राक्ष बचें या ना बचें कोई कह नहीं सकते। इसीलिए आपके पास मौका है तो आप बिल्कुल आइए, आपको इस वक्त सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। ठीक है, और सारी व्यवस्थाएं जो आपको कुबरेश्वर धाम सीहोर में अभी मिलने वाली हैं वो पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। 24 घंटे ये रुद्राक्ष वितरण चलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोग दूर दूर से आएंगे, तो भाई वो लोग अपने साथ साथ क्या क्या वस्तुएं क्या क्या सामग्री रख कर लाएँ। ठीक है, हालांकि वस्तुएं जो है सामग्री जो है या जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम में सारी मिलेंगी। आपको कुछ लेकर ना भी आएंगे तो भी आपको काम चल जाएगा। ठीक है, पर दोस्तों जब भी आपको कुछ सामान लाकर अपने साथ में लाना है अपनी व्यवस्था के लिए, ये पंडित जी ने खुद ये बात बोली है। कौन कौन से सामान है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात दोस्तों, अपने ज़रूरत की सारी सामग्री आपको जो है अपने साथ रख कर लानी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने साथ एक दरी, अपने सोने के लिए एक दरी, एक कंबल, पतला कंबल ले लेना, क्योंकि शायद उस समय तक जो है ठंड कम हो जाए। हालांकि ठंड पड़ती है पर थोड़ी मोटी आप लोग कंबल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक दरी, एक कंबल है ना, और एक टॉर्च यहाँ पर बोला है पंडित जी ने, तभी हम आपको बता रहे हैं। एक टॉर्च अपने साथ रखिए ताकि कभी अंधेरे में वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए तो आपको टॉर्च जो है आपके साथ में रहेगी। हालांकि मोबाइल सबके पास में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक दरी, एक कंबल, एक टॉर्च। और विशेष महत्वपूर्ण बात कि आपकी जो दवाइयाँ आपको लगती हों, अगर आपकी कोई बीमारी है आपको साथ में दवाई रखना पड़ती है, खाते हैं आप दवाई, तो वो दवाई आप विशेष रूप से रखिएगा। वहाँ पर भी दवाइयों की पूरी व्यवस्था है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। पर जब भी आप अपनी सावधानियाँ, आप अपनी व्यवस्थाएं पूरी रख कर चलें। ठीक है, अपनी दवाइयाँ आप अपने साथ में रख कर चलें, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी आप अपने साथ में रखना चाहें, आपको ज़रूरत पड़ती है, वो आप अपने साथ रख कर चलें। ठीक है, तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें जो है आपको अपने साथ रखना है, उसके बाद ही अपने घर से निकलना है कुबरेश्वर धाम के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना।
अब दोस्तों यहाँ पर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण तो 24 घंटे चलेगा, पर दोस्तों वहाँ की भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिस व्यवस्था की जो जानकारी है पंडित जी ने जो है यहाँ पर इस कथा में अभी दे दी है, मतलब कथाओं में दे दी है। वो कथा में क्या जानकारी दी है कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कुबरेश्वर धाम में कुछ गेट बनाए गए हैं, जिस तरह से अलग अलग गेट में जो है अलग अलग तरह की जो है यहाँ पर व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, है ना। तो यहाँ पर पूरे 4 गेट यहाँ पर बताए गए हैं, जिन चारों गेटों को जो है अलग अलग यहाँ पर व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। सबसे पहले नंबर का वहाँ पर जो कुबरेश्वर धाम में आपके लिए गेट बनाया जाएगा, वो गेट रहेगा मंदिर के प्रवेश का। मतलब जो सीहोर कुबरेश्वर धाम में जो मंदिर बनाया गया है, वो 1 नंबर गेट से जब आप लोग जाएंगे तो आप सीधे मंदिर में जाकर पहुंचेंगे, है ना। अब जो 2 नंबर का गेट है, मतलब जो पहले नंबर के गेट से आप मंदिर पहुंचेंगे, और जो 2 नंबर का गेट है वहां पर जो है आपकी पूरी भोजन व्यवस्था रहेगी। मतलब आपको जो भी भोजन ग्रहण करना हो, अगर भोजन करने के लिए जाना है तो आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर से जाओगे तो आप मंदिर पहुंचोगे, 2 नंबर से जाओगे तो आप भोजन व्यवस्था में पहुंच जाओगे, ठीक है, जहां पर आप भोजन कर सकते हो। अब 3 नंबर गेट में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोग कथा स्थल पर पहुंच जाओगे, मतलब जहां पर कथा होने वाली है ना 7 दिनों की इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो वहां पर आप तीसरे नंबर गेट से कथा सुनने के लिए पहुंच जाओगे, है ना। अब जो चौथा नंबर का जो गेट रहेगा वो रहेगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि है रुद्राक्ष वितरण का, है ना। चौथे नंबर का जो गेट रहेगा, अगर आपको रुद्राक्ष लेने के लिए जाना है तो आप चौथे नंबर गेट में जाइए। इन चारों गेटों को अच्छे से याद रखो। वहां पर भी हालांकि सब कुछ निर्देश वहां पर आपको दिए रहे होंगे, पर अपने मन में ये लिख कर रख लो कि पहले नंबर का जो गेट है वो मंदिर में जाने के लिए, दूसरे नंबर का गेट भोजन के लिए, तीसरे नंबर का गेट जो है कथा स्थल तक पहुंचने के लिए, चौथे नंबर का गेट जो है वो रुद्राक्ष वितरण के लिए। ये 4 गेटों को जो है अभी से ध्यान रख लो, पंडित जी ने कुछ ऐसी बात यहाँ पर बोली हुई है। अब दोस्तों आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ नहीं रख कर लानी है वो भी आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग आ रहे हैं वो कोशिश करें कि अपने साथ कोई भी कीमती चीज़ ना रख कर लाएं। देखिए मोबाइल वगैरह तो सब रख कर लाएंगे ही, और मोबाइल की आप अच्छे से जो है यहाँ पर मतलब देख रेख भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है हमेशा अपने साथ मोबाइल रखते हैं, ठीक है। तो मोबाइल को छोड़कर आप कोई भी सोने चांदी या कोई भी ऐसी कीमती वस्तु जो कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान है वो अपने साथ ना रख कर लाएँ, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई वहाँ पर नहीं मतलब देख सकता है इतनी भीड़ में, है ना। तो आप पहले से ही व्यवस्था बनाएं, अपने साथ कोई भी सोने की चीज़ या सोने की चेन या सोने की कोई रकम या चांदी की कोई रकम कुछ भी ना रख कर लाएं, है ना। बस एक मोबाइल जो है, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी भी होता है। मोबाइल भी अगर आप लोग रख रहे हैं तो उसे पूरा ध्यान से रखें, अच्छी व्यवस्था से रखें, अच्छा संभाल कर रखें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत होने वाली है, बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं, हम नहीं जानते कौन कैसा है। सभी लोग वहाँ पर शिव जी के भक्त होते हैं, पर दोस्तों जब भी आपको अपनी तरफ से पूरी जो है यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। कोई भी कीमती सामान आपको अपने साथ नहीं रख कर लाना है, ये बात को पंडित जी ने यहाँ पर बोली है। अब दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ पर निकल कर आता है कि हम लोग रुद्राक्ष वितरण लेने जाएंगे, जैसे रुद्राक्ष हम लोग लेने के लिए गए, 1 दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए गए, तो क्या हमें वहाँ पर ID कार्ड दिखाना पड़ेगा या कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि ये बीमारी है वो बीमारी है। तो दोस्तों यह जो रुद्राक्ष वितरण अभी होने वाला है, इस रुद्राक्ष वितरण में आपको ना ही कोई ID, ना ही कोई प्रूफ, ना ही कोई आधार कार्ड, ना ही कोई पैन कार्ड, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है कि आपको क्या हो रहा है। आपको बस सीहोर कुबरेश्वर धाम 16 से 22 फरवरी के बीच में कभी भी पहुंचना है, आपको अपना एक रुद्राक्ष मिल जाएगा, है ना। आपको कोई भी ID कार्ड, कोई भी आधार कार्ड कुछ भी रख कर नहीं लाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो आपको जो है कोई भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको इस बार बिना ID कार्ड के रुद्राक्ष मिलेगा। अब कई सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि एक बार में हमें कितने रुद्राक्ष मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अभी इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो है इस बार मतलब आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ की वो कैसी व्यवस्थाएं बनाएंगे, देखिए वैसे वहाँ की जो समिति रहेगी वो कोशिश यही करेगी कि एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष जाए, क्योंकि सभी लोगों को में रुद्राक्ष बांटने रहेंगे, तो वहाँ की भी कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी। पर हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 जितने आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ज़्यादा भी, 1 से ज़्यादा रुद्राक्ष भी मिल सकते हैं, पर एक रुद्राक्ष तो एक व्यक्ति को मिलना ही मिलना, ये बात तो पक्की है ना। चलिए दोस्तों, अब अगली बात विशेष रूप बात के बारे में बात करते हैं। वो ये बात है कि आप लोग सीहोर कैसे पहुँचें। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले आ चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे सीहोर पहुँचा जाता है, पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले सीहोर नहीं आए हैं, उनको आना है, उनको बहुत डर भी लग रहा है कि भाई कैसे वो सीहोर पहुँचे। सबसे अच्छा साधन सीहोर पहुँचने का वो है रेलवे, ठीक है, मतलब रेलगाड़ी से आप लोग सीहोर पहुँचे। सबसे पहली बात, अब डायरेक्ट आप जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ से सीधा सीहोर के लिए आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग ये ट्रेन देखें। हम बहुत ही साधारण तरीके से बता रहे हैं, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो आप सबसे पहले आप जहाँ पर भी रहते हो सीधा भोपाल के लिए ट्रेन देखें। आराम से कहीं से भी आपको भोपाल के लिए ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि भोपाल से बहुत ही पास में सीहोर पड़ता है ना। और भोपाल से सीहोर के लिए कोई भी आपको मेमो ट्रेन, छोटी मोटी ट्रेन मिल जाती है। सुबह और शाम को या दोपहर में ये 2-3 ट्रेन ही आपको
भोपाल से सीहोर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है यहाँ पर सीहोर कई ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकती हैं, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो आप कोशिश ये करें कि आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से सीधा पहले सीहोर देख लें अगर मिल रही है ट्रेन, और अगर नहीं मिल रही है तो भाई सीधा आप भोपाल डालें, आपको भोपाल के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। उस ट्रेन में बैठकर आ जाओ। ट्रेन में बैठकर आप भोपाल आ गए। अब भोपाल आने के बाद सीहोर के लिए कोई ट्रेन आपको उस वक्त ना मिले, 1-2 घंटे के अंदर भी मिल रही है तो भी चल जाएगा, पर अगर नहीं मिल रही है तो आप भोपाल से रेलवे स्टेशन से उतरकर भोपाल बस स्टैंड पहुँचकर, बस स्टैंड बहुत ही पास में है भोपाल का, बस स्टैंड पहुँचकर वहाँ से सीहोर की बस पकड़कर सीहोर पहुँच सकते हैं, ठीक है। हाईवे से ही जो है कुबरेश्वर धाम का रास्ता कटा हुआ है, तो आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं ना। तो कुबरेश्वर धाम इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं। जो इंदौर वाली लाइन से आएंगे वो लोग भी यही सहारा ले सकते हैं, वो लोग सीधा भोपाल जा सकते हैं, या इंदौर वाली लाइन से अगर ट्रेन सीहोर रुक रही है तो वहाँ पर उतर कर वो मतलब कुबरेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। अब बस से अगर आप पहुँचेंगे तो वो आप कुबरेश्वर धाम बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे, पर अगर आप लोग रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं तो उस स्थान पर आपको क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। उस स्थान से अगर आप लोग ऑटो से जाएंगे तो आपको 40 रुपये एक व्यक्ति का देना पड़ेगा, और आप कुबरेश्वर धाम वो ऑटो वाला जो है आपको सीधा वहीं जाकर उतारेगा, ठीक है। एक व्यक्ति का 40 रुपये वो वहाँ पर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों अभी कई सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर फ्री चलाई जाएंगी, जो कि राठौर और सम्राट बस सर्विस जो है वहाँ पर फ्री चलाई जाएगी। तो राठौर और सम्राट बस अगर आपको वहाँ पर दिखती है तो वो फ्री सेवाएं देंगी। कई सारे ऑटो भी वहाँ पर फ्री सेवाएं देंगे। अब वो उस समय आप जब आप पहुँचेंगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा, हम आपको वहाँ की अपडेट्स भी देते रहेंगे, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे सीहोर, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ की जो धर्मशालाएँ हैं, कई सारी धर्मशालाएँ सीहोर की, जहाँ तक है सारी धर्मशालाएँ सीहोर की बिल्कुल मुफ्त की गई हैं, निःशुल्क की गई हैं आप सभी लोगों भक्तों के लिए, ठीक है। आराम से आइए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके आइए, आप पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। तो दोस्तों हमने ये पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है ना, सीहोर कुबरेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए। अब अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है जो कि आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम आने से रोक रहा है, तो उसे आप हमसे कमेंट कीजिए, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा मौका है, आपको ज़रूर आना है। पंडित जी ने खुद आपको जो है यहाँ पर आमंत्रित किया है, आप ज़रूर आइए। और दोस्तों कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों हमारी वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com, वहाँ पर आपको कुबरेश्वर धाम पहुँचने तक की अभी हम आपको पूरी वहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी जो है पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं ना। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।